गुरु चर्चा का निर्देश है और मैं अपने गुरु की चर्चा लेकर गुरु के चरणों में उपस्थित हूँ। आज तक आप सभी जानते हैं कि कितना युग, 3 युग बदला, सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा युग में हम लोग चल रहे हैं जिसको कलयुग कहते हैं। ये कलयुग है और इसमें हम लोग चल रहे हैं। तो बड़े बड़े हर युग में बहुत से साधु संत महात्मा जप तप ध्यान करके वरदान पा करके बहुत शक्तिशाली बना और उसने शासन भी किया, शोषण भी किया। लेकिन इसी महादेव से यही ब्रह्मा विष्णु महेश से सब वरदान प्राप्त किया था, किसी और से नहीं। वरदान देने वाले यही महादेव और इसी के वरदान से सब शक्तिशाली बना। बहुत से राजा, बहुत से दैत्य, दानव, गंधर्व शासक बने और इंद्रासन पर कितने बार कब्जा कर लिए। दानव सब इंद्र को हटा करके इंद्र का सुख भोगने के लिए इंद्रासन पर कितने बार कब्जा किए, ये आप सभी जानते हैं। तो किससे वरदान पाकर? इसी महादेव। तो हम सब भी जो आज आपको बताने जा रहे हैं, हम सब भी जो बात कर रहे हैं इसी महादेव की बात कर रहे हैं। जो महादेव सब कुछ देने वाला है। अगर पूजा के माध्यम से इनको पूजा करते हैं, ये धन दौलत संपत्ति सब दे देंगे। अगर गुरु के रूप में इनका स्मरण करते हैं तो ये ज्ञान देंगे। और ये जान लीजिए कि जिसके पास ज्ञान हो गया उसके पास धन की कमी नहीं होती है। न धन की कमी होती है, न बल की कमी होती है, न उसके परिवार में कभी कलह होता है, क्योंकि वो ज्ञानी हो गया। अगर ज्ञानी जब होता है, ज्ञान जब प्राप्त करता है तो समस्त परिवार को ज्ञान समस्त परिवार को दे देता है, मिलता है। वह परिवार सुखी संपन्न होता है। उसे धन को बटोरने की जरूरत नहीं है, वो अपने ज्ञान से धन को प्राप्त कर लेता है और अपना जीवन को सुखमय बना देता है। तो यही महादेव, इनसे जो मांगेंगे वही मिलेगा। रास्ता अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है पर मंजिल एक है। तो हम बता रहे थे कि ये साधु संत महात्मा जो थे, इन्होंने कभी नहीं बताया जनमानव को कि महादेव गुरु की कार्य को करते हैं। महादेव आज भी गुरु हैं, महादेव गुरुओं के गुरु हैं, महादेव गुराधिपति है। गुराधिपति जो होता है,
जो समस्त गुरुओं के गुरु होता है उसे गुराधिपति का उससे बढ़ करके, जैसे कि राजा है तो राजा में चक्रवर्ती राजा है, और चक्रवर्ती राजा में एक इंद्र का राजा होता है, वो सारे राजाओं का राजा, देवताओं का राजा जैसे इंद्र कहलाते थे, उसी तरह गुराधिपति जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं वो गुराधिपति यही महादेव है। इनसे ही सारे शिष्यों का निर्माण हुआ है। आज जितने भी देखते हैं हम और आप, बहुत सी संस्था गुरुओं को चली हुई है और चल भी रहा है। आता राम गया राम, राम कृष्ण वो भी गया। ऐसे ढोंगी गुरु बहुत हैं इस धरती पर, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उसके चक्कर में नहीं पड़िए। ढोंगी गुरु के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि वो अपना ढोंग रच करके आपको बरगला करके, आपको बहका करके और आपसे हमेशा लेने का कोशिश करेंगे, देने का कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये महादेव आपसे कुछ नहीं लेंगे। हम लोग का कहना है, स्वामीनानंद जी का कहना है कि आप 1 रुपया भी शिव चर्चा में खर्चा नहीं कीजिए, 1 रुपया का प्रसाद नहीं चढ़ाइए, सिर्फ एक बैनर लगा दीजिए महादेव का, उसी में चर्चा हो गया। क्योंकि ये पूजा स्थल नहीं है, ये विद्यालय है। हम लोग जहाँ बैठे हैं ये पूजा की स्थल नहीं है, ये पाठशाला है। पाठशाला किसका है? तो महादेव का। यहाँ क्या बढ़ता है? ज्ञान मिलता, ज्ञान मिलता और ज्ञान बढ़ता, दोनों काम होता है। तो इस विद्यालय में जब हम आए हैं तो किसी गुरु भाई से हम सीखेंगे, कोई गुरु भाई बना हमसे सीखेगा, और हमसे क्या सीखेगा? वो महादेव बताते हैं। हमको बोलने की कहाँ क्षमता है? जो कुछ हम बोल रहे हैं ये महादेव की दया है, वो हमसे बोलवाते हैं, हमारे माध्यम से आपको ज्ञान देते हैं और आपके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये विद्यालय है महादेव का। इसलिए कहें कि कोई खर्चा नहीं, कोई धूप अगरबत्ती नहीं, कोई प्रसाद नहीं, क्योंकि ये विद्यालय हम तो पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं। पूजा स्थल अलग होता है और विद्यालय अलग होता है। तो ये शिव चर्चा गुरु की बात, हम गुरु की बात करने आए हैं और सुनने भी आए हैं, कहने भी आए हैं और आप सबों से सुनने भी आए हैं। तो ये सारे ऋषि महात्मा अपना अपना कार्य किए, इंद्रासन पर शासन कर लिए। अगर किसी को ऐसा वरदान प्राप्त किया कि पशु को अगर चाहते थे तो आदमी बना देते थे, आदमी को पशु बना देते थे, पक्षी बना देते थे, ऐसा वरदान इसी महादेव से प्राप्त किया और उन्होंने अपने तक सीमित रखा, लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं किया। तो पहुंचाने का काम कौन किया? स्वामीनानंद जी, दीदी नीलमानंद। इन्होंने महादेव को गुरु बनाए, गुप्त रखे और शिष्य का जो कार्य होता है ये करते रहे। तो महादेव जी ने स्वप्न स्वरूप में बताया कि तुम जो कर रहे हो हृदयानंद, अरे लोगों को भी बताओ, जन जन तक पहुंचाओ,
कि महादेव गुरु का कार्य करते हैं, तुम्हें तो संपूर्ण विश्वास हो गया, तुम्हें तो पूर्ण विश्वास हुआ। अब तुम जन जन को विश्वास दिलाओ, जन जन को बताओ कि महादेव गुरु की कार्य करते हैं। और उन्होंने ये संदेशा भेजना शुरू कर दिए, जो आज तक आज पूरे हिंदुस्तान और 27 देशों में इस महादेव का कार्य होता है। चर्चा, भजन, जो भी कार्य है महादेव का, वो यहीं तक सीमित नहीं है और रोज होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि महादेव का कार्य नहीं होता, कहीं न कहीं कोई न कोई हमेशा गुरु की बात, गुरु की चर्चा जन जन तक फैला हुआ है। हम लोग इधर घूमने जाते हैं, लखीसराय गए देखे 5 जगह शिव चर्चा हो रहा है, परसों जमुई गए देखे 3-4 जगह शिव चर्चा हो रहा है। तो इस महादेव का काम हमेशा होते रहता है, लोग करते रहते हैं। और ध्यान हमारा ये रहे कि हम भी महादेव का शिष्य बन करके और महादेव का काम करें। और हरिनारायण जी, आप ये जान लीजिए कि महादेव को आपको गुरु बनाने में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आप अपना नाम लिख करके दीजिए, गुरु भाई के माध्यम से आपके नामों की घोषणा हो जाएगी, आप महादेव का शिष्य बन गए। कोई खर्चा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे आप शिष्य बन जाइए, किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ गुरु की चर्चा हो, जहाँ गुरु की बात हो, जहाँ पर गुरु की दरबार सज गई हो, वहाँ आप महादेव का शिष्य बन जाइए। चलते फिरते लोग महादेव का शिष्य बन जाते हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं रास्ते में भी बहुत से को समझा बुझा करके महादेव का शिष्य बना देते हैं। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, महादेव आपके साथ है, आपके घर में है, आपके हृदय में है। एक चीज जान लीजिए, आप लोग सुनते हैं एक भजन जो कि जागरण जिसको कहते हैं, जागरण भजन में आप लोग सुने हैं ना, अभी सुने कि जागा जागा महादेव हो जगाना महादेव। कि क्यों कहा गया, किसको कहा गया, किसको आप जगा रहे हैं? क्या महादेव सोए हुए हैं? नहीं, वो महादेव सोए हुए नहीं है। हम उनको नहीं जगा रहे हैं जो महादेव है, हम जगा रहे हैं कि शिव है तो जीव है, शिव अगर है तो जीव है। अब 100 से हर्षिकार 100 में से हट गया तो सब हो गया। सब का मतलब लाभ होता है, मुर्दा होता है। तो 100 में हर्षिकार जब तक है लगा हुआ, चुंदरी जब तक बढ़ाया हुआ है, तब तक हम और अपने जीवात्मा प्रवेश किया हुआ है। जिस दिन वो चुंदरी घटक गया तो हर्षिकार हट गया, वो दिन सब हो जाएगा, वो दिन कहीं कुछ नहीं रहेगा। तो शिव है तो जीव है, अजीब है तो शिव है। इसी अंतरात्मा में जो हमारे जीवात्मा में जो शिव विराजमान है, शिव का अंश प्रत्येक मानव प्रत्येक जीवात्मा में है। शिव का बात, अगर शिव शिवालय में है तो शिव शौचालय में भी है। कहिए कैसे? कि आप जब शौचालय जाते हैं तो क्या सांस को छोड़ के जाते हैं कि सांस को साथ लेके जाते हैं? तो सांस तो आपके अंदर है, तो शिव तो आपके साथ है। तो शिवालय में है तो शौचालय में भी है। ऐसा कहीं जगह नहीं है जहां शिव का बात नहीं। इसलिए अब देखिए, शिव है तो जीव है, ज्यादा जागरूक महादेव जो करते हैं अपने अंदर का जो सोया हुआ ये मेरा जीवात्मा है शिव रूपी, हम उसको जगाते हैं
कि जागिए और महादेव की दिशा में चलिए। इस पर यह जागरण होता है कि हम अपने अंदर का शिव को जगाते हैं। ये सोया हुआ इसको हम जगाते हैं। आपके अंदर का शिव जो है उसके अंदर जितने भी आते हैं सभी जीवात्मा को जगाया जाता है। इसीलिए इसको गुरु जागरण लोग कहते हैं। और इसी पर जागरण होता है कि अपने अंदर की शिव को जगाइए, उत्साहित कीजिए। और हमारे मार्गदर्शक शिव है, एक शिव जो है हमारे मार्गदर्शक तो है, वो अपनी दिशा में आपके सोए हुए जो अंतरात्मा है उसको अपनी दिशा में ले चलेंगे। यही सबसे बड़ा जागरण का महत्व होता है। और शिव चर्चा जो करते हैं लोग, शिव का चर्चा कोई करने वाला नहीं है। शिव का चर्चा कोई नहीं कर पाएगा, खुद साहब नहीं कर पाए। साहब कहते थे कि उस महादेव की चर्चा हम क्या कर पाएंगे, और हम लोग क्या आपके पास चर्चा करें। इसलिए इतना जो बोले उस महादेव की दया है, जिसकी दया से हम आपके बीच बिना उनकी दया से एक शब्द भी हम नहीं बोल सकते। तो शिव की चर्चा ने, शिव की बात जो होती है वो बताया जाता है। शिव हमें कैसे ज्ञान देंगे। अगर आपको धन संपत्ति मांगना है तो जाइए, बोलो वो जा रहा है, तो रोज सावन में पूजा करने जा रहा है, जो मांगना है मांगिए, क्योंकि भोले की भंडार भरी है। मांगना है मांग लो, सबको देते भोले भंडारी। मांगना है मांग लो, उनसे जो मांगना है मांग लीजिए। अगर दया मांगना है तो दया मांगना, धन मांगना है तो धन मांगना, धन मांगना है तो पूजा, दया मांगना है तो दर्शन, गुरु का शिष्य बनिए, महादेव का चेला बनिए, चेला बनिए तो दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नाम पूजा करना है तो जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फिर पत्र चढ़ाइए, जो अर्पण कीजिए, सब सही है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि महादेव की पूजा नहीं की, पूजा भी करना है, लेकिन महादेव का स्थिति बन करके अगर पूजा करते हैं तो सब सारा फल प्राप्त होगा आपको। दया भी बरसेगी, अब पूजा करेंगे तो सही फल प्राप्त होगा। ये हम नहीं कहेंगे पूजा नहीं, पूजा भी और गुरु का शिष्य भी बन जाइए, दोनों काम कीजिए। तो देखिए आपका जीवन सफल होगा, आपको जो चाहिएगा वो होगा। लेकिन एक बात और कह देते हैं कि महादेव का शिष्य बने हैं, बनिएगा तो महादेव का स्वरूप फिर बनाना पड़ेगा आपको। महादेव के जैसा आपका विचार भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है कि महादेव का शिष्य बन गए, आज गोपिनिया से लड़ाई करना है तो कल नंदिया से लड़ाई करना है तो कल पड़ोसिया से लड़ाई करना है। ये सब मत कीजिएगा। शिव का शिष्य बनेगा तो शिव का सासे में ढल के रहिए, लोगों को समझाइए, बुझाइए, जो लड़े उसको समझाइए भाई नहीं लड़िए। लड़ने का, झगड़ने का, ये सब रीति रिवाज को खत्म करना होगा, तब आप महादेव का शिष्य बन पाइए। और ये सब समस्या आपके पीछे तो महादेव का शिष्य बनने से कोई फायदा नहीं। हम 10 दिन लड़ाई रोज करें और 10 को आदमी से लोग रोज लड़वा दें तो महादेव का शिष्य बनने से क्या फायदा। महादेव का साकार में आइए, महादेव का स्वरूप में आइए, महादेव का विचार में आइए, तब महादेव का शिष्य बनिए। आइए हमारे के साथ अपनी बानी को ग्राम से सभी भाई बहनों को